गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियोस में हम लोग सीखने वाले हैं घातांक के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम पावर कहते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, एक्सपोनेंट। तो सबसे पहली चीज, ये जो होता है घातांक जो होता है, इसे हम घात भी कहते हैं। साथ में ये वैल्यू को हमेशा बढ़ाएगा। क्या करेगा? ये इंक्रीजिंग वैल्यू। कभी भी ऐसा नहीं होगा इंक्रीजिंग वैल्यू, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू को डिक्रीज करेगा। अगर डिजिट पॉजिटिव है तो हमेशा वैल्यू को इंक्रीज करेगा, वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक इसी तरीके से जो घात की परिभाषा होती है वो होती क्या है, चलिए हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पावर होती क्या है। घात का मतलब होता है किसी संख्या को उसी में जितनी बार गुणा करते हैं, उसे घात कहते हैं, और उस संख्या को आधार कहते हैं। तो चलिए भैया एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी संख्या को उसी में जितनी बार गुणा करते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पर दे दिया भैया 2 ले लिया, कि हमने क्या लिया कि 2 लिया भैया, कि जो 2 है 2 को हम 5 बार गुणा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 गुणे 2 5 बार हमने यहाँ पे 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी संख्या को उसमें जितनी बार गुणा करते हैं, तो 2 में कितनी बार गुणा किया? 5 बार। तो ये हो गया 2 की घात 5। तो यही जो संख्या आई है उसे घात कहते हैं। तो ये जो संख्या आई है यही घात है आपकी, और ये जो संख्या है वो आधार कहलाएगी। चलिए और हम अच्छे से समझते हैं इसको। परिभाषा को समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझते हैं। देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 की घात 5 हमने दिया था, तो 5 जो हमारा है भैया यही आपका घात कहलाएगा, और यही आपका घातांक भी है। दोनों एक होता है, अलग नहीं होता है। जहां पर पावर ABCD का यूज किया जाता है, जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर A, तो ये घात कहलाती है। और जहां पर गिनती आ जाती है वो घातांक, तो दोनों कॉमन है, आप कुछ भी कह सकते हो, घात या घातांक। और ये जो 2 है भैया ये आपका आधार कहलाता है। तो यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया होगा कि 5 क्या है और 2 क्या है। ऐसे कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 5 की पावर 1/2, तो 1/2 आपका पावर हो जाएगा, घात हो जाएगी, और 5 आपका बेस हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं आधार को। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों होता क्या है। अब इसके हम और आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि जो पावर होती है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 64 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया भैया आपको कि जो 64 है 64 है उसे आप 2 की पावर के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम करते हैं भैया। जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो आपको सीधे पता है भैया कि एलसीएम ये ऑप्शन है आपके पास, और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन आफ्टर 2 1 जा 2। अब यहाँ पर 2 की पावर के रूप में लिखना है। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। देन आफ्टर क्या हो गया? 64 को हमने क्या लिख दिया? 2 की पावर 6। तो इससे घात को हम ये भी कह सकते हैं कि जो घात होती है वो संख्या का संक्षिप्तीकरण होता है, अर्थात वो संख्या को छोटा कर दे रही है, शॉर्टकट में लिख दिया गया। 2 की पावर 6 है, कोई समझ नहीं पाएगा भैया, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। 64 आप जल्दी दुकान पे जाइए, कोई सामान 64 रुपए का है, कहते भैया हम आपको 2 की पावर 6 रुपीज देंगे, वो समझ ही नहीं पाएगा, आपको डांट के भगा देगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है? 64 होती है। कैसे होती है? तो ये प्रोसेस उसका है, आपने फॉलो कर लिया। एक टॉपिक पढ़ेंगे भैया, और उसके बाद इस पर कुछ होमवर्क भी ले लेते हैं, और होमवर्क आप लोग जरूर अपनी
नोट्स बनाइएगा। फ्रैक्शन इससे पहले की वीडियोस में जाके आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में फ्रैक्शन भी पढ़ाया गया है, फिर आपका पावर स्टार्ट किया गया है, और बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको आने वाले समय में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर इसकी कुछ होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। जैसे आपका हो गया 15,625 का 5 के आधार पर बताना है, लासा लिख के बताना है आपको। 15,625 का आधार 5 पर व्यक्त कीजिए, आधार 5 पर व्यक्त कीजिए। देन आफ्टर आप सेकंड क्वेश्चन आप ले लीजिए, आपका हो गया 32 को आधार 2 पर व्यक्त कीजिए। समझ गए होंगे आप, आधार 2 पर व्यक्त कीजिए। तीसरा है क्वेश्चन आपका 128 को आधार 2 पर व्यक्त कीजिए, आधार 2 पर व्यक्त कीजिए। तो देखिए भैया, ऐसे आप व्यक्त कर लेंगे। इसमें कुछ चीजें और हम सीख लेते हैं। होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, अपना नोट्स बनाते रहिएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे सपोज दैट हमने कोई भी डिजिट ले लिया, जैसे हमने लिया 256, 254 ले लिया, चलिए 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14। अब 7 आ गया, अब तो 2 से कट होना नहीं है। अब यहाँ पे 127 है, अब 127 किससे कटेगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही हो गई कि 127 हम काटे किसे? 3 अगर हम लेते 3 से भी नहीं कटना है, 7 है तो 7 से काटने की कोशिश, 7 × 7 557, ये भी नहीं कटेगा। जनरली हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हम 127 लेते भैया, किसी से नहीं कटे, 127 से कट गया। अब यहाँ पर अगर हम इसे पावर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो 2 कितनी बार है? 1 टाइम है, मल्टीप्लाई 127 कितनी बार है? 127 की 1 टाइम है। तो ये आपका आंसर आ सकता है यहाँ पर पावर के रूप में। ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपको मिला और उसमें दो बार है, हो सकता है 3 उसमें 3 बार हो सकता है 4 उसमें 2 बार हो, तो यहाँ से आप डिजिट बना सकते हैं। जैसे 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 3 की पावर 3 आपका 27 हो गया। 4 की पावर 2 आपका 16 हो गया। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64 × 27 आपकी डिजिट आ जाएगी। ये किस डिजिट का संकेत है? तो इस तरीके से आप लोग जो है किसी भी संख्या को संकेतों में व्यक्त कर सकते हैं, या कोई संकेत दिया है तो आप संख्या निकाल सकते हैं। तो आई थिंक इतना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके अलावा कुछ इसके नियम हैं, तो नियम के आधार पे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे समय सारणी अगर हमारे जीवन में है तो सफलता हमको थोड़ा जल्दी मिल जाती है, आसानी होती है। और समय सारणी नहीं है तो 24 आवर्स ऐसे बीत जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, लगता है हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, और फिर ऐसा महसूस होता है या तो हम खेल ही रहे हैं। तो समय सारणी का होना जरूरी है। तो वैसे ही घातांक ने भी भैया क्या किया, अपने कुछ नियम बनाए हैं कि उस नियम के आधार पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाते हैं और थोड़ा सा इजी वे में होगा। जैसे पहला नियम कहता है, नियम नंबर 1, नियम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग भाई। रूल कहता है पहला कि यदि आधार बराबर हो, आधार क्या हो? बराबर हो, और घाते अलग अलग हो, आधार एक हो, घाते अलग अलग हो, तो हम करते क्या हैं कि जो घात है उसको जोड़ देते हैं। घात को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। लेकिन कब? जब क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दिया जाए, गुणे में दिया जाए। इसी तरीके से जो दूसरा फॉर्मूला है, a की पावर m, सेम क्वेश्चन बस खाली मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। तो जब आपको कभी भी डिवाइड में क्वेश्चन मिलता है और आधार बराबर होगा तो आप घातों को घटा देंगे, m - n कर दीजिए। दो नियम आपको क्लियर हो गया होगा। पहला नियम कहता है कि क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई में है और आधार बराबर है तो घातों को जोड़ देंगे हम, आधार वही रहेगा। और दूसरा नियम कहता है कि यदि क्वेश्चन भाग में है और आधार बराबर है, डिवाइड में है और आधार बराबर है, तो घातों को हम पावर्स को माइनस कर देंगे और आधार हमारा सेम रहेगा। नियम नंबर 3 बहुत ही सबसे इजी नियम यही है आपका। कभी किसी संख्या की पावर अगर 0 मिलती है तो उसकी वैल्यू आपको भी 1 हो जाती है डायरेक्टली। अगर लिखा हुआ है 510 की घात 0, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको इसका आंसर क्या बता देना है? ये बता देना है। कभी कोई संख्या की पावर अगर आपको 0 मिलती है तो आपको आंसर क्या बताना है कि भैया उसका आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। अब इसके अलावा अगर लिखा हुआ है √a/√b, तो इसको हम लिख सकते हैं पूरा a/b। अभी सबके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये 4 नियम आप पहले नोट कर लीजिए। इन चारों नियम पर पहले हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यही हम देख लेते हैं क्वेश्चन इसके चारों। पहला नियम आपका कहता है कि आधार बराबर है तो हम क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन हम देखते हैं भैया, जैसे लिखा है 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9, तो हम क्या लिखेंगे इसको? नियम के आधार पे हमने पढ़ लिया कि भैया आधार बराबर है तो आधार सेम रहेगा, घातों को जोड़ना है। 15 में 9 जोड़ेंगे, 15 5 20 और 4 24।
ये आ गया आपका क्या आंसर आ गया। अगर यहाँ पर वैल्यू ओपन करने वाली है तो ओपन करेंगे, और नहीं है ओपन करने वाली तो डायरेक्टली हम इसको पावर में लिखेंगे। जैसे सपोज अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अभी हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका है। दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे देखिए, जैसे दिया गया आपको 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, हम तो नियम के हिसाब से वही करेंगे जो नियम कहता है, बिना नियम को हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो आधार वही रहेगा, घातों को जोड़ना है। तो 11 प्लस -5 ब्रैकेट में करेंगे, तो 2 सिंबल एक साथ रहते नहीं है, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 11, और प्लस माइनस क्या होगा भैया माइनस आ जाएगा 5, तो 2 की घात 11 में से 5 गई, आ गया आपका 6, ये आ गया आपका आंसर। हमें माइनस नहीं करना है, हमें करना प्लस ही है, बट प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया वहां पर माइनस कर दिया। तो दो, ये पहला नियम आपका है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन की भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत सारी चीजें अब नई आने वाली है, जुड़ने वाली है हमारे साथ, तो बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। हमारे चैनल पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड होगी, खासतौर पे 10th के बच्चों के लिए। बस सब जितने भी हमारे टीचर स्टाफ हैं, स्टाफ में उन सबसे बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी हम लोग कुछ अच्छा उनके लिए भी लाने वाले हैं। ए की पावर है, क्वेश्चन का डिवाइड में दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ लीजिए 2 की पावर, चलिए 2 को नहीं लेते हैं, नहीं तो कहेंगे सर बार बार 2 ही लेते हैं। 5 ले लिया, 5 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 11 ले लिया। अब डिवाइड में है तो नियम के आधार पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए सिंपल लॉजिक में हम क्या करते हैं भैया, 9 माइनस 11, तो 9 में से 11 माइनस होगा क्या रहेगा 5 की पावर -2। हाँ, अब एक चीज यहाँ पर देखिए, अभी आगे मैं नियम पढ़ाऊंगा आपको। कभी अगर आपको 5 की पावर -2 मिलता है तो हो सकता है ये आपका आंसर दिया हो, ऑप्शन में ना हो, तो क्या करेंगे आप, अगर आपको कभी भी a की पावर -n मिलती है, एक नियम यहाँ पर भी आप सीख लीजिए भैया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। मतलब आप पावर को प्लस बनाने के लिए उसको क्या करेंगे, अपॉन में ले आएंगे, फ्रैक्शन बना देंगे, जस्ट एक तरीके से इसको अपोजिट कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है तो हमने क्या किया, जस्ट इसको अपोजिट कर दिया, पलट दिया बस। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 1/5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 हमने बचपन से पढ़ा हुआ है 25 होता है। तो ये आपको हो सकता है ऑप्शन में आपको 1/25 मिले, ये ना मिले, और हो सकता है ये भी मिल सकता है। तो आप सारी चीजें जानते रहिए, ऐसा ना हो कि भैया हम तो जो है 5 की पावर -2 सीखे हैं, ये हमने सीखा नहीं था। तो आप ये चीज समझ गए होंगे अच्छे से, ये सारी चीजें। अभी आगे बढ़ते हैं। वे जहां समझ में नहीं आएगा आप थोड़ा सा समय दीजिएगा उस जगह पर, आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। और अगर तब भी नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स आपके पास उपलब्ध है, आप अपनी समस्याएं जो भी है लिखिए, सॉल्यूशन हम लोग देंगे। नहीं आएगा तो भी कोशिश करेंगे बताने की आपको, और कोशिश तो यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड कराया जाए। अब यहाँ पर थर्ड नियम क्या कह रहा है कि भैया पावर 0 दिखा, आंसर 1 लिख दीजिए। तो आंख बंद करिए, लिख दीजिए 2 की पावर 0। देखिए मैं भी लिख रहा हूँ, सॉरी नहीं लिख पाया मैं। 2 की पावर 0 तो आंसर कितना आ जाएगा 1। 9 की पावर 0 तो आंसर कितना आएगा 1। 8 की पावर 0 तो आंसर कितना आएगा 1। 2 5 5 5 5 4 9 8 6 की पावर 0 तो आंसर कितना आ जाएगा 1। कितनी जो डिजिट है वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, कोई मतलब नहीं, पावर से मतलब है पावर 0 मिल गई, आंसर 1 आ जाएगा। सबसे अच्छा नियम यही होगा आप सबके लिए, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है भाई। तो ये तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। अगला जो नियम कहता है कि √a/√b इक्वल टू √में a/b आ जाएगा। सपोज दैट यहां दिया गया आपको √12, क्या दिया गया भैया √12/√36, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 12/36 और पूरे पे रूट लगा सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कि अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा इशू नहीं है, यही आप आंसर भी लिख सकते हैं। और अगर नहीं है, थोड़ा सा समझदारी का काम करेंगे तो 1/3 लिख देंगे, 12 × 12 12 3 36 और अंडर रूट लगा देंगे, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर ये भी आ सकता है और इसका आंसर ये भी होता है, दोनों सेम है। इसके बाद और इसको हम पैटर्न पे देख लेते हैं। 48 लिखा हुआ है रूट में, और अपॉन में यहाँ पे लिख दिया गया है भैया कि आपका जो है 6 लिख दिया गया है रूट में, तो इसको हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल
अपॉन 6 अंडर रूट 6 को हमने कट किया तो आ गया अंडर रूट 8, सॉरी कट किया तो आ गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन जैसा बनता है तो क्या होता है 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। रूट 4 की वैल्यू आप सब पढ़े हैं 2 होती है और रूट 2 की वैल्यू नहीं होती तो 2 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आप सीख रहिए। हो सकता है कि रूट 8 ही आपको आंसर मिल जाए, हो सकता है ऑप्शन में ना मिले तो 2 रूट 2 हो। तो 2 रूट 2 का मतलब 8 होता है, अंडर रूट 8 की जो वैल्यू होती है वो 2 रूट 2 होती है। क्लियर हो गया? इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा आप हमें बताइएगा। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नियम नहीं समझ में आया है किसी तरीके से, तो हम आपको कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से फिर से समझाने की। हालांकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद कुछ नियम और है, जैसे भी है पावर के ऊपर पावर अगर आ जाती है तो हमें क्या करना है, पावर का मल्टीप्लाई कर देना है। नियम नंबर 6, पावर के ऊपर पावर a की पावर m और इस पूरी की पावर अगर m हो गई तो हमें क्या करना है, m को m से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक। इसके बाद अगर आपको अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b मिलता है तो आपको a इंटू बी लिख के अंडर रूट पूरे को फॉलो कर देना है। इसके अतिरिक्त आपने भी पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया, अंडर रूट a मिलता है तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट a की पावर -1। अगर यहाँ 2 लिखा होगा तो -2 हो जाएगा, 3 होगा तो -3 हो जाएगा, 4 होगा तो -4 होगा। जितना नीचे पावर होगी उतना माइनस में चली जाएगी। अगर पावर माइनस में मिली तो अपॉन में प्लस में आ जाएगी। और फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपको मिल गया रूट b इंटू ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं कभी कभी आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a रूट b। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये पैटर्न है। तो अब ये इतने फॉर्मूले पहले हम देख लेते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है। तो जैसे फॉर्मूला नंबर 6, पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई, 6 की पावर 3 और इस पूरे की पावर जो हो गई 5 हो गई, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर जो हो गई वो 5 हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 2 3 5 जा 15। भैया अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आधार बराबर नहीं है। अब आपके मन में ये आएगा कि हम लोगों ने जो सीखा है वो तो ये सीखा है कि आधार बराबर होता है तो घाते को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर तो घात बराबर हो गई तो हम करेंगे क्या, तो जब आपको घात बराबर मिल जाती है एक फॉर्मूला यहाँ पर भी जनरेट हो जाता है। कभी कभी होता है कि फॉर्मूला दिमाग से थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, स्किप हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए a की पावर m इंटू बी की पावर m। अब यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर आपका जो है आधार बराबर नहीं है, घात बराबर है। तो आपको करना क्या है, तो आपको a को b से गुणा कर देना है और घात को घाती रहने देना, आराम से एक ही बार लिख देना है उसको। तो यहाँ पर वही चीजें हैं, आधार बराबर है, सॉरी घात बराबर है, आधार का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी तो आगे आपका 12 और घात कितनी हो जाएगी 15। तो ये पैटर्न हमने सीख लिया कि भैया अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उसके क्या आंसर होने वाले हैं। मान लेते ये टर्म नहीं दिया जाता आपको, यही इतना टर्म होता तो इसका आंसर क्या आ जाता, 6 की पावर 15 आ जाता। सिंपल से, कुछ नहीं करना है, पावर के ऊपर पावर होगी, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए एक और देख लेते हैं, बाकी तो देखते रहते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है रूट 2 इंटू रूट 3, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखा है अंडर रूट में ए बी, तो ए की वैल्यू 2, 3 जैसे रूट 6 आ गया आपका आंसर। इस तरीके से इस पे भी होमवर्क आप ले लीजिए फटाफट। रूट 8